हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और वो है नंबर सिस्टम। सो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ज़ीरो का पूछा है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, तो p की जगह हम ज़ीरो ले सकते हैं बट q की जगह हम ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इस तरीके से इसका ये आंसर बन जाएगा कि ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। और p अपॉन q के फॉर्म में हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0.1, 0.2 या 0. ये आप नोटबुक में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और आंसर लिखा है यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q लाइक 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.5 एंड सो मोर। हम इसको और भी इस तरीके से नंबर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो चलता है, आपको a एंड b को प्लस करना है, देन उसको हमको डिवाइड 2 करनी है, इस तरीके से। तो वो एक लेंदी हो जाता है। और आजकल जो है इससे शॉर्ट तरीका भी आ गया। वो एक ओल्ड तरीका था जिसमें बहुत लॉन्ग जाता था और उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते थे। आजकल जो एक शॉर्ट तरीका आ गया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ और बहुत इजीली मैं आपको बता दूँगी कि हम इसको नंबर लाइन पे भी किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी सम या प्रॉब्लम करते हैं तो हमें उसके लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम पीछे आंसर शीट चेक करें कि हमने सही किया है या हमने सही नहीं किया है। हमारे कॉपी में ही हमको खुद को चेक करना आना चाहिए कि हमने ये सवाल सही किया है। और मेरे पास ऑलमोस्ट सभी सवालों के चेकिंग मेथड होते हैं जो आप एट ए टाइम खुद को चेक कर सकते हैं कि इज़ इट राइट और नॉट। तो लेट मी स्टार्ट। ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट होती है यहाँ से, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये मैं आपको पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ 3 लिखा, यहाँ हमने 4 लिखा। सेंटर लेकर के इसको 5 में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ 3 से लेके 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। लेकिन मेरे पास इसका सॉल्व करने का तरीका और आसान भी है। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 इन 3 एंड 4 डिवाइड 10 इन 3 एंड 4। ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसीलिए किया है क्योंकि मैथ्स का रूल होता है, अगर आप बुक से, टेक्स्ट बुक से या सवाल से हटके कोई भी संख्या सवाल को अपने तरफ से देते हैं, कोई भी नंबर, तो आपको उस नंबर को देख के उस नंबर को लेना भी आना चाहिए। मीन्स अगर हमने 10 दिया है, मल्टीप्लाई करके 10 दिया है, तो हम डिवाइड करके 10 लेंगे भी वापस। जो दिया है उसे हमें लेना भी पड़ता है, जिससे सवाल की प्रकृति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड,
क्योंकि 10/10 कट जाएगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने 3 को 10 दिया तो मैंने 10 ले लिया। एंड यहाँ पे भी 4 को मैंने 10 दिया और 10 ले भी लिया, तो मुझे इससे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नंबर अभी भी मेरे 3 और 4 ही हैं, बट अब जो न्यू नंबर मुझे फाइंड हुए वो क्या हो गए, 30/10 एंड 40/10। अब आप आराम से इसको 31/10 लिख सकते हैं, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, बीच में जगह रह गई है 38/10, 39/10। तो हमसे 6 रैशनल नंबर मांगे थे, जबकि हमारे पास तो 9 मिल गए। अब ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, जब इन नंबरों को मैं इनके ओरिजिनल टाइप पे आऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि 3/4 के बीच में कैसे है। हम इसमें से एनी 6 नंबर उठा लेते हैं रैंडमली, कहाँ, 31 से 39 के बीच के हम रैंडमली इसमें से नंबर उठाते हैं। और फर्स्ट नंबर में ले रही हूँ 32/10 ले रही हूँ, सेकंड में 34/10 ले रही हूँ, थर्ड में 35/10 ले रही हूँ, फोर्थ में 36/10 ले रही हूँ, और फिफ्थ में 38/10 ले रही हूँ, सिक्स्थ में 39/10। ये 6 नंबर्स मैंने ले लिए। अब जो ईजीएस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे इसको 16/5, तो ये हो गया हमारा 16/5, ये हो गया हमारा 17/5, ये डेसिमल काटी यहाँ तो ये हो गया 3.5, बट ये रैशनल नंबर है 3.5 चलेगा नहीं, इसीलिए हमने इसे लिया 7/2। ये 5 से गया है, 7/2 ले लिया। फिर ये आएगा 18/5 और ये आएगा 19/5। तो फ्रेंड्स बात यही कि जब हमने ऐसे लिखा, जब आपको इस फॉर्म में कहीं आंसर लिखा मिलेगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मेरा आंसर आ रहा है और बुक का या दूसरे का आंसर ये आ रहा है, क्योंकि ये हमने डायरेक्टली निकाले हुए थे, ये हमने डिवाइड करने के बाद नीचे के निकाले। अब दूसरा तरीका ये आता है कि जब मैं 32/10 ले रही हूँ और 33/10 ले रही हूँ और 34/10 ले रही हूँ और 35/10 ले रही हूँ, तो आप देखें 0 काटा डेसिमल लगाई, 0 काटा डेसिमल लगाई, 0 काटा डेसिमल लगाई, 0 काटा डेसिमल लगाई। तो ये मैं नंबर लाइन पे आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो नंबर्स भी निकले हैं, एक फॉर्म ये होती है, एक फॉर्म ये होती है, एक फॉर्म, ये तीनों नंबर्स की फॉर्म है और तीनों नंबर इक्विवेलेंट हैं। इससे हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर लाइन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लिखना तो हमें इस फॉर्म में है, ये हमारी आंसर की फॉर्म है, और ये हम चेक करेंगे नंबर लाइन में, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सवाल चेक करना सिखाऊंगी। तो ये हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 कहाँ आ रहा है। ये 3 था, ये फर्स्ट वाला हमारा कहलाएगा 3.1, तो एक हमारा यहाँ हो गया 3.2, और 3.2 आ रहा था वो था हमारा 16/5। नेक्स्ट हमारा था 3.3, जो कि हमने अभी लिया नहीं था। 3.4 जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था 17, 3.4 यहाँ आता है, ये आ रहा है हमारा 17/5, ये आ रहा हमारा 7/2, और इसके आगे भी इसी तरह हमको सारे नंबर 3/4 में ही मिल जाएंगे। 38, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आ रहा था हमारा 18/5, और यहाँ पे आ रहा था हमारा नेक्स्ट नंबर। तो इस तरीके से आप जो है देखेंगे तो यहीं पे हमारे सारे बीच में नंबर सेट हो गए, और इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि जो नंबर हमने फाइंड आउट किए थे ये 3/4 के बीच में ही थे, 6 रैशनल नंबर, बट हमें इतने तरह से इनको लिख सकना था। तो आइए अब हम देखते हैं, पूरा एक बार आप देख लीजिए, और आपको ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी आपको रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ।